ये खुदा की कसम याद रख, रज़ाक अल्लाह है, एक एक दाने को पैदा करने वाला खुदा है। कभी सोच अपने बारे में गौर कर, तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू तो कुछ भी नहीं था, उसने एक कतरे से तुझे क्या से क्या बना दिया। खुदा की कसम कभी झांक के तो देख गिरेबान के अंदर, अपने मुजस्समे में गौर तो कर, उसने दिल बनाया कितनी महफूज जगह रखा है, आंख रखी है सेफ्टी के लिए, कितने बेहतरीन वाइफर लगाए उसने। सोच सकते हो आप, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसकी कारीगरी तो देखो, हाथ जहां से टूट जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर दोबारा वैसा नहीं जोड़ सकता जैसा मेरा खुदा बना सकता है। इसलिए कि कायनात को पैदा करने वाला मेरा खुदा है। जब तेरे खेत के अंदर दाना उगा था तब तू कहता खुदा का शुक्र है, पूरा पौधा बना था तू कहता खुदा का शुक्र है, बाल लंबी आई कहता खुदा का शुक्र है, फसल कट के आ गई उस ज़कात निकाल के दे देता। मैं कसम खा के कहता हूं, अल्लाह तो ये कहता है तुम ज़कात दो, तुम्हारे माल की जिम्मेदारी मेरी है, हिफाजत मैं करूंगा। आग कभी ना लगती, तबाही कभी ना आती, सैलाब नहीं आते, हमने ज़कात देना बंद की इसलिए सैलाबों ने बर्बाद किया। हमने हक देना बंद किया गरीबों का, चोरी हो गए सारे माल। बदलो अपने रवैये, सब कुछ खुदा का समझो, जो उसका हक है उसे दे दो, जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। खुदा की कसम, न तुम मारे जाओगे न गरीब बेटियां मारी जाएंगी। पैगाम हक मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी आमदे सरकार सुहेले मिल्लत। हम इसी बात पे लड़ते रह गए, इसी बात पे लड़ते रह गए कि मेरे पीर को तूने चाय नहीं पिलाई थी। मेरा पीर आया वो उठ के खड़ा नहीं हुआ था, यही लड़ते रह गए। दर्द रखो यार, आज जागना जरूरी है। जागना, जागने का मतलब ये नहीं हम बम फेंकेंगे, हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं, हम हुजूर से सीखेंगे। या रसूल अल्लाह, जब सितम हो तब क्या किया जाए? वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है, वो जिंदगी भी तो मेरे हुजूर की है। या मरना, हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह, बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी रही, बाल सफेद हो गए, अब्बा फांसी लगाना चाहता था, बेटी छोड़ के चली गई, मजहब ही बदल लिया। हुजूर पूछेंगे बता क्या रहा तेरी दौलत का? मेरी उम्मत की बेटियां मजहब बदलती रही और तू पैसे पे सांप बन के बैठा रहा। होगा कोई जवाब हमारे पास? होगा कोई जवाब? जिंदगी ऐसे नहीं कटती। खुदा की कसम, 12वीं का महीना है, 12वीं वाले ने आकर के बेटियों को एहतराम बख्शा, एहतराम बख्शा मेरे नबी ने। हमें क्या करना है जानते हो? क्या करना है? सहाबा फरमाते महफिल लगी है, हुजूर बैठे, तवज्जो भाई, हुजूर बैठे, मैं बताने लगा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं यहाँ किताब पढ़ने नहीं बैठा, बस दर्द दिल है जो आपके बीच रखने आया हूं। ये अराकीन कमेटी की कोशिश और मेहनतें थी जो मैं और आपके सामने हूं। और याद रखिएगा, मैं इश्क के सौदे लेके फिरता हूं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इश्क के खरीदार बहुत हैं, जहां चाहेंगे वहां इश्क की दुकान लगा लेंगे। अल्लाह का शुक्र है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और आज के बाद बदलने की कोशिश कीजिए। खाली कमेंट में लिख के मुफ्ती सलमान जिंदाबाद, इसके रसूल जिंदाबाद, ये काफी नहीं है। रवैये बदले, अपने तरीके। आज का दौर कैसा है? हम लड़ते रह गए अपने अपने लिए, अपने अपने लिए, और बेटियां दीन छोड़ गई। तकलीफ होती है। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी है, 10 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम हो गई बेटियां। कहिए की वजह जब इंटरव्यू वालों ने पूछी ना, तो कहिए की ये निकली कि कोई हमसे निकाह ही नहीं कर रहा था, इसलिए हमने मजहब बदल लिया। हर किसी को 10 लाख चाहिए थे, किसी को 5 लाख चाहिए थे। बेटा है तेरा, बकरा नहीं है जो इसे तारीख पे बेचेगा। गैरत आनी चाहिए, आज लाजिम है। सहाबा फरमाते, महफिल लगी, हुजूर बैठे, कहते हमने कुछ नहीं सुना, अचानक नबी कहने लगे। आका फरमाते मैं हाजिर हूं। कहते हैं थोड़ी देर चुप हुए, फिर फरमाया हुजूर ने मैं हाजिर हूं। कहते हैं फिर हुजूर खामोश हुए, फिर फरमाया मैं हाजिर हूं। 3 मरतबा ये कह के अचानक हुजूर उठे और दौड़ लगा दी। सहाबा फरमाते हमने देखा अचानक हुजूर बगैर बताए चले गए। हमें चूंकि डर रहता था, मुस्तफा के दुश्मन बहुत है, लेकिन आशिक थे, कहने लगे हम पीछे पीछे दौड़े। हुजूर इतनी तेज गए कि हमारी नजरों से ओझल हो गए। कहते हैं सहाबा, लेकिन फिर भी जिधर जिधर से खुशबू आ रही थी हम उधर मुड़ते जा रहे थे। खुशबू सूंघते सूंघते वहां पहुंचे जहां मेरा नबी मौजूद था।
कहते हैं हुजूर गए और एक दरवाजा था पुराना, उस पे आका करीम खड़े हैं। जरा सुने, आज सगी बहन दरवाजे पे आती है ना तो भाई का कलेजा पानी पानी होता है। आ गई लेने के लिए, सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ, दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहां ना होता। आका फरमाते तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहां रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहां रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूं। इतना सुना बच्ची कहती है यहां कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूं। सहाबा से कहते हैं सामान इकट्ठा किया जाए। सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी गई, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा गए, लेकर के चले गए। साहबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर हैं, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया है। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते। जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं, औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचाया और न बचने वाला है। ओ भाई जब इतनी बात मेरे नबी ने कही सहाबा रोने लग गए। कहा लाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी ली लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई,
बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना, वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर, बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते, किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। दरवाजा खोल, एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन? आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपको कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही नहीं, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें, जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा। सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे। कहा जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना। आ गई। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बातें, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह तवज्जो कीजिए। उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहां पीछे नहीं रहना है। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे हैं बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता है, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए,
वो दमाद तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाए। देख लेना। खड़ा होके कह रहे पहनाओ, बदलो रवैये अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ। कोई नहीं पहनता, मौलवी मोहताज है। शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया। वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया। और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ आका, मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंकी कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं? बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। सिर्फ वो वादा ना करें जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई है। बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को, बदलेंगे इंशाल्लाह। अगर हमें ये पक्की करने जाते हैं, पक्की करने में कितने लोग चलते हैं पक्की करने में? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतने बड़े मजबे में एक शेर ने हिम्मत की, वो भी सच बोल दिया। सच बोल रहे। तो जो है सारे लोगों को आपको बोल रहा हूं, कितने लोग आते हैं पक्की में? 100 सवा 100। ओ भाई मैं भी आपके इलाके में रहा हूं, मेरे लिए नई बात नहीं है, मुझे सबकी पक्की पता है। अजीब मसला, इतना बड़ा ऐसे भी उसमें, भैंस की जंजीर भी उसमें, अंगूठी भी कलुआ की उसमें ही है। अजीब मसला है। इतनी मुश्किल कर दी शादियां। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं। पूछो अरबी लुगत में बारात का कोई जुमला आया क्या? आपको सारी डिक्शनरी छान ले, बारात है ही नहीं, बारात है ही नहीं। ये बारातें तो हमने बनाई। एक बारात तो वो होती है कि जब दूल्हा जाता है, एक बारात पक्की करने आ रहे हैं। टेबल देखें पक्की के,
जितना मीठा आपके पूरे जिले में होगा ना, सारी वैरायटियां रखी, सारी रखी, एक एक करके। मैं उस बस्ती का ही नाम लेना नहीं चाहता, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं सिर्फ कुछ बताना चाहता हूं आपको। मुझे बताओ, अगर ये पक्की में 150 ना जाते तो इस 150 के खर्चे में किसी गरीब की बेटी के हाथ पीले ना हो जाते? हो सकता था कि नहीं? बोलो, क्या हमारे बीच गरीब लोग नहीं है? आपकी बस्ती में क्या नाम है इस जगह का? ठठिया। ठठिया में गरीब लोग हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हैं कि नहीं? है ना? जरूरतमंद तो यहां भी होंगे ना। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। एक बाप, मैंने पहले ही कहा, बेटी को जवान करने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। 7 बेटियां जवानी तक पालता रहा, और जब भी आया कभी मुंह लटका के नहीं आया, मुस्कुराता हुआ घर में आया। इसलिए कि बाप कितना भी थका हो, बेटी मुस्कुरा दे तो थकन उतर जाया करती है। लेकिन कब उतरा बाप का चेहरा? जब बच्चियां जवान हो गई और पड़ोसी ने बेटी को रुखसत किया, चौक में जहेज लगाया और लोगों में बातें होने लगी। बाहर बातें सुन के आया, आज फला सेठ ने ना 28 नहीं 48 हजार वाला तो फ्रिज दिया है, 60 हजार की वॉशिंग मशीन दी है, रोटी बनाने वाली भी मशीन दी है, आटा गूंदने वाली भी मशीन दी है। जब गरीब ये बाहर सुन के आया ना, अभी घर में कुछ सोच के आ रहा था, इतने में जब आया, बेटी ने ला करके खाना दिया, बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा। बाप बाप होता है जिसने इतने से इतने बड़े तक बेटी को पाला है। तुम्हें क्या लगता है वो उसके चेहरे को पहचान नहीं पाया? जब उसने बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखा, जब बेटी के चेहरे पे उदासी देखी, उसने बीवी को बुला के कहा, जी सुनो तो बताओ तो सही, आज बच्ची का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरी बेटी आज खाना दे के गई है। उसने मुस्कुरा के नहीं देखा है, बात क्या हो गई है? माँ कहती है जब से ये पड़ोस में गई है उस वक्त से चेहरा उतरा हुआ है। बाप पूछता है कहाँ गई थी? कहती है फला सेठ की बेटी का आज निकाह था, जहेज रखा था चौक में, जब से जहेज देख के आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। ओ मेरे भाई, तू अपनी बेटी को जायदाद उठा के दे दे, संपत्ति के कागजात दे दे, लेकिन तुझे हक नहीं है चौराहे पे रख के जहेज की नुमाइश करे, इसलिए कि तेरे जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटियां नहीं आती है, रक्षा चलाने वाले की भी बेटी आती है, मजदूर की भी बेटी आती है, ठेला लगाने वाले की भी बेटी आती है। अमीर की बेटी देखेगी, देख के कह देगी कि मुझे फला जहेज चाहिए, अमीर तो शर्त पूरी कर देगा, लेकिन गरीब की बेटी जब जहेज की कसरत देखती है, अपने बाप से कुछ कह नहीं पाती है। उसे पता है मेरे बाप की कमाई 500 रुपए है, 300 रुपए है, इसमें इतने शौक कैसे पूरे होंगे? और तुम्हें खुदा का वास्ता जहेज सजा के मत दो, छुपा के दे दो। अगर किसी गरीब की इज्जत मेरा फैजी कुर्ता बदल तवज्जो है सारे लोगों की? कम करें ये खर्चे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप, शायर सुन्नत मद्दाए खैरुल्लाह नाम भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा। मसला एक बड़ा अजीब है, जो भी फोन करता यही कहता तुम चाहिए मोहम्मद अली चाहिए, ना हम फुर्सत ना हमारा गल्लू फुर्सत, कोई फुर्सत नहीं। तवज्जो है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस थोड़ी देर बाद आपको सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो चला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें हुजूर आए, बेटियों को इज्जतें मिली, बेटियों को इज्जतें मिली हैं, बरकतें मिली हैं हुजूर के सदक़े में। जान खाए तवज्जो है सारे लोग। ये आसान करेंगे इंशाअल्लाह निकाह, पक्की करने में 20-20 नहीं 150-150 जा रहे हैं। और उस दिन भी ना लड़के का बाप पान खा रहा है, जबरदस्ती तुम्हें जरूर चलना पक्की में, तुम्हें जरूर चलना पक्की में। और भाई उस बेटी के बाप से पूछना उसने 4 लोगों के खाने का इंतजाम कैसे किया होगा। गौर करो ना इन चीजों पे। ये हमारे समाज में इतनी बुरी बीमारी है जिसने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जब बच्चियां गरीब हो जाती हैं, बाप जहेज नहीं दे पाता है, दिक्कतें निकाह और रुखसती में होती है ना,
तो फिर परेशानियां पैदा होती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं। आप इन सारे कामों को आसान करें। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस पे सर जोड़ के बैठे कि इस बीमारी से निजात कैसे मिलेगी, निजात कैसे मिलेगी। मैं तो कहता हूं हर खानका से ऐलान किया जाए, जो मेरा मुरीद होगा वो डिमांड नहीं करेगा, जो मेरा मुरीद है वो डिमांड ना करे। इसलिए कि कोई भी बेटी वाला ना अपनी बेटी को मुट्ठी बंद करके जो देता वो कम नहीं देता है, बहुत देता है, बहुत देता है। लेकिन नीयतें खराब हो गई। हम तो सोच रहे हैं पलना ही ससुराल के पैसों पे। अब तो बेगैरती की हद हो गई। पहले खाली बेड चलता था, अलमारी चलती थी, अब तो कह रहा घर जाके कमरा ना पाना, फर्नीचर पूरा वहीं लगा देना, कफन भी ले ले इनसे ही, मसहरी भी अपनी अलग मंगा ले, वो ना पाले ना फर्नीचर। तुम तो गलत ही आए हो दुनिया में, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है। ओ भाई निकाह वो करे जो नानो नफका दे सकता हो। जो ये सोच के बैठा हो कि ससुर के पैसों पे पलना है तो उसे तो निकाह भी जायज नहीं। भाई ये लाजिम है, घर दे, कपड़ा दे, रोटी तेरी जिम्मेदारी है और तू खुद ससुराल की जिम्मेदारी पे पड़ा। आ जा रहा तो 10-10 दिन नहीं जा रहा दामाद, पता नहीं कितने फ्री हो गए दामाद। ये बेगैरती है भाई। आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए। और जिसे अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए वो उंगलियों पे गिन रहा। 10,000 भूरा के बिया में, हाँ 10 नूरा के में नहीं। देखो नाम अगर किसी का बुरा ना माने। माशाल्लाह आप सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। हजरत के साथ हजरत जगह खाली कर दें, जो बीच की रास्ता है इसको बिल्कुल खाली कर दें। वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है, गुले गुलजारे वाहिदियत शेख कामिल की आमद हो रही है। दिल की गहराई से इस्तकबालिया नारा बुलंद करें, नारे तकबीर। नहीं अपने हाथों को अलम बना के लहरा करके आले रसूल औलादे रसूल शहजादे मौलाए कायनात का इस्तकबाल कर रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सरकार सुहेले मिल्लत शेख कामिल मुर्शिदे कामिल, मुर्शिदे कामिल सैयदी सरकार सुहेले मिल्लत औलादे गौसे आजम। नारे हाँ माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ये ना करें मेरे भाई। आप गुलाब पेश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मुफ्ती साहब किबला का खिताब हो रहा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला भी तशरीफ ले आए। बैठ जाए। कारी अबुल हसन साहब किबला वाहिदी तशरीफ लाए। मैं इस्तकबाल करता हूँ, बैठे आप। मौलाना फतेह मोहम्मद कादरी वैसी वो भी तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। बैठ जाए अदब के साथ, बैठ जाए। हजरत का खिताब हो रहा है, दिल की गहराई से बैठ जाए। सरकार के चेहरे की जियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। तवज्जो है सारे लोगों की माशाल्लाह। हजरत का चेहरा देख रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है माशाल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आले नबी औलादे अली आकाई मौलाई सैयद सनदी सरकार सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली की आमद हो चुकी है माशाल्लाह। फैजाने वाहिदी लेकर के माशाल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हजरत के बाबरकत चेहरे की जियारत करें और दुआओं से मुस्तफीज भी होते रहें।
आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, जिसे याद है वो आगे पढ़ ले, बाकी मुंह देखते रहें। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह हुजूर सैयद साहब हो चुकी है और ये हमारे और आपके लिए भाई से फख्र भी है, भाई से मसरत भी है। तशरीफ लाए बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से, वो सरजमीन है जो बरकतों के नाम से जानी जाती है। और अगली बात कहूं, बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जो जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है, जन्नत के नाम से जानी पहचानी जाती है। अल्लाह सलामत रखे। तशरीफ लाए, करम फरमाई। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बिलग्राम शरीफ का फैजान और तसव्वुफ की सौगात लेकर के माशाअल्लाह हुजूर तशरीफ फरमाए। मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं ये बात अर्ज कर रहा था तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये जो जरूरत से ज्यादा खर्चे इसे कम किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारी आपकी जबान कबूल फरमा ले। कम करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सोने की चैन लेंगे वो हाथ उठा दें। अल्लाह सलामत रखे, 1% भी हाथ नहीं उठा। अब जो लोग हुजूर की रजा के लिए सोना कभी नहीं पहनेंगे वो हाथ उठा के बता दें माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और सासों से भी मेरी बात पहुंचा देना, सासों तक, जो सास होती है ना उस तक भी मेरी बात पहुंचा देना। कहती नहीं मेरा दमाद है, लाखों में छांट है, पहला दमाद है, सोने की चैन जरूर दूंगी। मेरी मां मेरी बहन सोने की चैन देकर के उसे जहन्नमी क्यों बना रही है? रब ने तौफीक दी है तो दामाद को सोने के बटन दे दे, पैसा है तो दे बटन, करें ऐसे काम। और अगर देने ना तो बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा। जितने भी बेरोजगार दामाद है ना जो डिमांड करते हैं, सासों पे लाजिम है कि वो पैसे इकट्ठे करके मुट्ठी में दें कि सुन आज तक फलुआ फिरा, इससे जाके बिजनेस कर, खुद भी खाना मेरी बेटी को भी खिलाना। आपसे इतनी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुंह से मांगते हो उनको बेटी दो ही मत, करो ही मत रिश्ता उनके साथ, देखें कब तक मांगेंगे। गलती हम भी करते हैं। जरा सी डॉक्टरिया बनी, यानी 2 साल प्रैक्टिकल की आला लटकाया तो पीछे रेट लेके पड़ गए। बेटी का रिश्ता करा दो 5 लाख दूंगा। दलाल अच्छा फंस गया तो रेट ऊपर, 10 दे तो बता, 12 तो उसके को वहां से मिलना है। अक्सर ना नौजवान हमारे बाहर रहते हैं, जब तक शादी नहीं होती तो अब्बा कहता 70,000 कमा रहा, और जब शादी हो जाती तो कह रहा जरा कुछ समझा दो, 2 रुपए पैदा नहीं करता। ये कंडीशन हमारी है। झूठ बोलते हैं हम ताकि रिश्ते अच्छे हैं। भाई ये मत देख कि इनकम कितनी है, ये देख ये दामाद अल्लाह वाला है कि नहीं, मुस्तफा वाला है कि नहीं। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरे बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डरता वो अपने ससुर से खाक डरेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, जब दामाद ढूंढे दीनदार ढूंढे, और ये जो 150 की टोली जा रही है ना, ये बंद करें, बंद करें। कई बापों का ये रोना है। पूछे सरकार तशरीफ फरमा, बिलग्राम शरीफ में एक से एक दर्द मारा आता है, दर्द का मारा आता है, लेकिन कराम रब का के शिफा मिल जाया करती है, शिफा मिलती है। और क्यों ना मिले, उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन ग़याब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। कितने आके कहते सरकार 4 बार बेटी को देखने वाले आए, लेकिन जाके ना कह देते हैं। 10 बार बेटी को देखा गया,
लेकिन जाके मना कर देते हैं, हुजूर कोई तो तावीज होगा कि जो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए। खुदा की कसम, जब बेटियों के बाप आके रोया करते हैं तो रोना नहीं देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, हक दिया है शरीयत ने, आप किसी की बेटी को देखें, लेकिन इतना तो बताओ, ये जो नमक का पानी पी के जाते हो,